ऑल माय ब्यूटीफुल लेडीज, वेलकम बैक टू द गोल्डन फ्लैश। दिवाली सीरीज चालू हो चुकी है, 2 वीडियोस ऑलरेडी अप हो चुके हैं, तो देखना मत भूलना। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं दिवाली सीरीज में, और ये वीडियो भी उसी सीरीज का एक हिस्सा है। अब एक चीज़ बता दूं, ये वीडियोस बहुत जल्दी जल्दी बन रहे हैं, बहुत जल्दी में एडिट हो रहे हैं, तो कुछ एरर्स अगर रह जाती हैं तो प्लीज़ माफ़ कर देना, ठीक है। तो दिवाली को ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, मुश्किल से 1 हफ्ता भी नहीं बचा है अब। तो आज मैं कुछ स्पेशल आई हूँ आपके लिए, दिवाली के लिए। डोंट वरी, नीश नहीं बदला है चैनल का, ये चटनीज नहीं है बिल्कुल भी। मतलब मुझे कुकिंग का शौक है, आई अग्री, लेकिन चैनल जो है वो ब्यूटी बेस्ड है, तो ये सब भी ब्यूटी बेस्ड ही हैं। ये सारे हैं उपटन्स जो मैंने आपके लिए लिस्ट डाउन करे हैं, होममेड उपटन्स हैं। और इन सब की खासियत ये है कि सबके सब ऐसे इंग्रेडिएंट्स से बने हुए हैं जिनसे लेके किसी को भी हार्म नहीं हो सकता, एक्सेप्ट फॉर 1 और 2। उनके बारे में हम अलग से बातें करेंगे, एक एक उपटन हम डिस्कस करेंगे। और उपटन अभी क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि दिवाली के एक दिन पहले होती है रूप चतुर्दशी, जिस दिन लेडीज जो होती हैं घरों की, वो अपने आप को संवारने के लिए, बिफोर द इन्वेंशन ऑफ फेशियल्स एंड ब्यूटी पार्लर्स, तब के टाइम पे जो हमारी दादीज होती थी, हमारी मम्मियाँ होती थी, उन लोगों को कोई फेशियल कराने का फुर्सत होती नहीं थी, और ना ही सुविधाएं होती थी कि वो फेशियल्स करा सकें। तो उन लोगों के लिए जो घर पे बने हुए उपटन्स होते थे और फेस पैक्स होते थे, वही उनके लिए फेशियल्स होते थे, और फेस्टिवल्स की प्रिपरेशन भी होती थी। तो यूजुअली एक ट्रेंड चला आ रहा है कि दिवाली के एक दिन पहले की जो चतुर्दशी होती है उसको रूप चतुर्दशी बोलते हैं, एंड उस दिन हम अपने आप को निखारने के लिए कुछ न कुछ फेस पैक्स या उपटन्स यूज करते ही हैं। और कई घरों में ये भी होता है, जैसे मेरे मायके में रूप चतुर्दशी मनाई जाती है। मेरे ससुराल में क्या रिवाज है कि जिस दिन दिवाली होती है उसके अगले दिन सुहाग पड़वा कहलाती है। तो सुहाग पड़वा के दिन एक आंटी आती है, मालिश वाली आंटी कहते हैं जिनको, तो वो आके घर की जितनी लेडीज होती हैं उनकी अच्छे से मालिश करती हैं, उनको उपटन लगाती हैं, सो दैट जो फेस्टिवल की थकान है उसमें जितना भी लेडीज ने काम किया है, मोस्टली क्योंकि लेडीज ही घर के काम करती थी पहले, तो उनको एक रिलैक्सिंग माहौल देने के लिए उनके लिए एक पैम्परिंग सेशन रखा जाता था एक तरह से। तो वो उपटन्स तब भी लगाए जाते थे। तो ये तो है। अब आप मुझे ये जरूर बता देना कि आपके घर में क्या मनाया जाता है, चतुर्दशी मनाई जाती है या पड़वा मनाई जाती है। मैं तो ऐसी हो गई हूँ कि मेरे को बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मिल गया है, तो मैं दोनों चीजें मनाती हूँ। और अब विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस वीडियो पे नए हो, इस चैनल पे नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दिवाली सीरीज चल रही है, एंड आई एम डैम श्योर यू वुड नॉट वांट टू मिस एनी ऑफ द वीडियोस इन दैट सीरीज। अभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं DIY उपटन्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट्स में बताना आपका फेवरेट उपटन या फेस पैक क्या होता है। आप कमर्शियल बने बने फेस पैक्स यूज करना पसंद करते हो या फिर आप DIY करना पसंद करते हो, और कुछ अलग सा इनोवेटिव फेस पैक अगर आपके पास है तो वो भी डिस्कस करो हमारे पास, हम पूरी कम्युनिटी में शेयर करेंगे। तो नॉलेज शेयर करने से बढ़ेगी, और क्या है, उसका फायदा ही होना है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं ये सारे उपटन्स 1 बाय 1 जो मैंने आज प्रिपेयर करे हैं आपके लिए, और इन सब के बेनिफिट्स भी डिस्कस करेंगे, इनके प्रोसेस डिस्कस करेंगे। यहाँ साइड में वो पूरा प्रोसेस चला दूंगी जो इसको बनाने में लगता है। और जो इंग्रेडिएंट्स इसमें हम यूज करने वाले हैं वो बस यही है। इंग्रेडिएंट्स हम यूज करने वाले हैं वो मोस्टली हमारे घरों में ही अवेलेबल रहते हैं, और उसके अलावा जो चीजें आपको चाहिए होंगी वो आप या तो इंडिविजुअली खरीद सकते हो या फिर आप वो पैक खरीद सकते हो। जो मैंने खरीदा था Amazon से, वो था ये द ऑनलाइन स्टोर, द ऑनलाइन क्वालिटी स्टोर। इनके जो फेस पैक पाउडर्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, और ये जो पूरा पैक आता है इसके अंदर 5 से 6 तरह के फेस पैक पाउडर्स होते हैं, तो मिक्स एंड मैच करके हम DIY आराम से कर सकते हैं। इस तरीके के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं जिसको आप यूज कर सकते हो। अब इनको मिक्स करके और कुछ घरेलू इंग्रेडिएंट्स हैं वो मिक्स करके मैंने ये सारे उपटन्स बनाए हुए हैं। तो हम अब एक एक करके सबका प्रोसेस देख लेते हैं। सबसे पहला फेस पैक जो मैं यूज बताने वाली हूँ आपके साथ वो है ये हल्दी चंदन फेस पैक। ये एक तरह से रेप्लिका बना लिया है हमने, DIY कर लिया है जो कामा आयुर्वेदा का हल्दी चंदन फेस पैक होता है उसका। तो अगर आपको जैसे कामा आयुर्वेदा का फेस पैक थोड़ा एक्सपेंसिव साइड लगता है, या फिर आपको एक वो डाउट रहता है कि भाई उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव होगा या कुछ
ये कब से मिक्स करके रखा हुआ है, कुछ भी ऐसा डाउट है तो फिर हम ये DIY बना सकते हैं। ये पिगमेंटेशन पे बहुत काम अच्छा करता है, उसके बाद ये डी टैनिंग में बहुत हेल्प करता है और एक सटल ग्लो ऐड करता है स्किन के लिए। ऑफ कोर्स हल्दी मिली हुई है इसमें, तो हल्दी एक तरह का नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है, तो वो बहुत ज़्यादा मदद करती है डी टैन करने में जो भी डैमेज हो चुका है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि गोरा करती है या कुछ है, लेकिन अगर आपकी स्किन सन में जा जाके टैन हो चुकी है, थोड़ा सा डार्क एंड शेड हो चुका है, तो आपकी स्किन को वापस जो नॉर्मल स्किन है उस पे लाने में ये मदद कर सकता है। तो इसको बनाने के लिए जो हम चीज़ें यूज़ करने वाले हैं वो है, अब हम प्रोसेस देख लेते हैं साथ में और मैं आपको साथ साथ बताती भी जाती हूँ कि इसमें क्या क्या लगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील टेक 1/4 टीस्पून ऑफ चंदन पाउडर, वील टेक 1/4 टीस्पून ऑफ कस्तूरी हल्दी। ये कस्तूरी हल्दी या वाइल्ड टर्मरिक, जंगली हल्दी, इस तरीके के नामों से जानी जाती है, लेकिन आप इसकी जगह, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह नॉर्मल हल्दी भी यूज कर सकते हो, बट वो बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में डालना, वो स्टेन कर जाती है, पूरा चेहरा पीला पड़ जाएगा, फिर बोलोगे दिशा ने बताया ही नहीं यार, ये तो चेहरा पीला पड़ गया, मेरा तो उपटन वेस्ट हो गया है। तो ठीक है, अगर आप नॉर्मल हल्दी यूज करना चाहते हो आप कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में, ज्यादा मत यूज करना। उसके बाद मैं मिलाऊंगी उसमें टेबल स्पून ऑफ मुल्तानी मिट्टी पाउडर। मुल्तानी मिट्टी पाउडर बहुत फ़ायदेमंद रहता है हमारे लिए, अगर मेरी स्किन में ऑयल है या मेरे पिंपल्स में जो सीबम है उसको अब्जॉर्ब करने के लिए, और जो एक्ने मार्क्स हैं उन सबको भी क्लियर करने में काफ़ी मदद करता है मुल्तानी मिट्टी। अब इनको मिक्स करने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है, जैसे मेरी भी ड्राई है, लेकिन मुझे फेस पैक्स में मिल्क यूज़ करना पसंद नहीं है, लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसमें रॉ मिल्क यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल वाटर यूज़ कर सकते हो या रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं। इसको ले लेना है आपने और अच्छी सी पतली लेयर आपको इस पर लगानी है अपने चेहरे पे, और उसको सुखा के आराम से ठंडे पानी से धोना है। रिमेंबर, ठंडे पानी से धोना है और फेस को पैड ड्राई करना है। और कभी भी आप फेस पैक यूज़ करो, सिर्फ ये वाला नहीं, कोई सा भी फेस पैक यूज़ करो, जस्ट मेक श्योर कि आप उसको हो सके तो इसे रात में यूज़ करो, सो दैट आपकी स्किन को ना हील होने का भी टाइम मिले, उसका जो गुडनेस है वो अब्जॉर्ब करने का भी टाइम मिले। मतलब मैंने यहाँ डी टैन की और मैं वापस सन में चली गई, वो चीज़ मत करना। तो रात को करने से फ़ायदा क्या होता है कि बाहर जाने की पॉसिबिलिटी कम रहती है, और अगर बाहर जाते भी तो सूरज नहीं मिलता है हमको, तो उससे जो सन डैमेज है वो वापस नहीं होता है हमारी स्किन पे। तो ये था फेस पैक नंबर 1। अब दूसरे फेस पैक पे चलते हैं। ये वाला है ओल्ड टाइम फेवरेट, बेसन उपटन जो होता है वही बना रखा है ये मैंने। तो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं बेसन, ऑफ कोर्स 1 टेबलस्पून बेसन इसमें लिया है, 1/4 टीस्पून ऑफ वाइल्ड टर्मरिक, 1 टेबलस्पून कर्ड और 1 टेबलस्पून हनी। अभी हनी का डब्बा मैं वापस अंदर रख के आ गई हूँ। 1 टेबलस्पून हनी इसमें यूज़ किया है और इनको अच्छे से मिक्स करके, इसकी एक खासियत होती है कि इसकी एक बहुत मोटी लेयर आपको लगानी रहती है और ऐसे सर्कुलर मोशन में लगा के रखना रहता है। और मोटी लेयर ऐसे नहीं कि मतलब एक साथ थोप लिया गाढ़ा सा मिक्सचर बना के, नहीं, ये जैसे ये रानी कंसिस्टेंसी का है ना, इस तरीके से इसकी लेयर्स पे लेयर्स लगानी रहती है। मतलब पतली एक लेयर लगाई, फिर उसके ऊपर दूसरी लगाई, तीसरी लगाई, और इसको फिर सूखने दो। ये सूखा नहीं भी है तो 10 मिनट 12 मिनट काफ़ी रहते हैं इसके लिए। उसके बाद इसको ठंडे पानी से वॉश कर लो, फेस को पैड ड्राई कर लो एंड यू आर डन। इसके फायदे ये होते हैं कि रेगुलर यूजेज से, मतलब अगर आप इसको एक एक वीक में 2 या 3 बार भी यूज़ कर लेते हो तो एक ग्लास स्किन इफेक्ट आपको इसमें मिलने लगता है। और तो और ये सभी स्किन टाइप्स को सूट करता है, सभी एज ग्रुप्स को सूट करता है। मतलब एक 10 साल का बच्चा भी होगा या 70 साल का इंसान भी है, सबको ये सूट करता है, किसी को भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। ग्लास स्किन इससे मिलने लग जाती है धीरे धीरे। मतलब ये नहीं बोल रही हूँ कि एकदम से सडन इफेक्ट होगा, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें हैं, इनको यूज़ करने में मतलब आपको पेशेंस रखना पड़ता है, इनके असर दिखने में टाइम लगता है। तो एकदम से आपको असर नहीं दिखेगा इसका ग्लास स्किन इफेक्ट जो मैं बोल रही हूँ, एकदम से नहीं दिखेगा, लेकिन विथ अ प्रोलॉन्ग यूज आपको इसका असर जरूर दिखने वाला है। तो ये था हमारा फेस पैक नंबर 2। अब चलते हैं तीसरे फेस पैक की तरफ। तीसरा फेस पैक है मेरा रोज फेस पैक।
तो इस खासियत ये है कि ये ग्लो लाता है आपके चेहरे पे, जो पिंकिश ग्लो रहता है, एक्ने स्कार्स है, रिंकल्स हैं और फाइन लाइंस हैं फेस पे, उन सबको हील करने के लिए बहुत असरदार है। और जो पिंपल्स होते हैं उनको बढ़ने ही नहीं देता है ये चेहरे पे। तो इसको भी आप ट्वाइस अ वीक आराम से यूज कर सकते हो, DIY करो। इसके अब इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल रोज पाउडर, देन यू हैव मुल्तानी मिट्टी पाउडर, फिर इसमें जाता है एलोवेरा जेल, देन वी हैव हनी, उसके बाद थोड़ा सा कर्ड, और इसको मिक्स करने के बाद इफ रिक्वायर्ड कि भाई आपको लग रहा है कि कंसिस्टेंसी इसकी अभी नहीं मिक्स हो पाई है, क्योंकि क्या होता है कई बार कर्ड जो होता है उसमें भी पानी होता है, तो वो यूज हो जाता है फेस पैक बनाने में। लेकिन अगर वो कर्ड इतना पतला नहीं है, थिक है, तो उसके लिए फिर मिक्स करने को आप रोज वाटर यूज कर सकते हो। तो ये थे इसके इंग्रेडिएंट्स रोज पैक के। ये भी आप आराम से यूज कर सकते हो, ऑल एज ग्रुप्स, ऑल स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है। अच्छा, जो हल्दी वाले फेस पैक्स है ना, उसमें एक चीज याद रखना कि वाइल्ड टर्मरिक कैन बी एन एलर्जन टू अ लॉट ऑफ पीपल। तो आपको अगर वाइल्ड टर्मरिक से मतलब कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, ये अगर आपको टेस्ट करना है तो थोड़ा सा बस एक पैच टेस्ट यहाँ पे करना पहले। अगर कोई इरिटेशन नहीं होती है फॉर हाफ एन आवर, मतलब आपने लगा लिया, थोड़ी सी इरिटेशन हो रही है, नहीं हो रही है, लेकिन अगर आधे घंटे तक भी आपको नहीं होती है उसको रिमूव करने के बाद, तो ही आप पूरे फेस पे लगाना, अदरवाइज यू आर एलर्जिक टू हल्दी। ठीक है, नेचुरल हल्दी जो हमारी मतलब किचन में जो हल्दी होती है, हल्दी भी एलर्जन हो सकती है और वाइल्ड टर्मरिक भी एलर्जन हो सकती है। तो इसलिए मेक श्योर करना कि एक पैच टेस्ट जरूर कर लेना हल्दी के फेस पैक्स के पहले। ठीक है, जस्ट अ डिस्क्लेमर। ओके, मूविंग ऑन टू द लास्ट फेस पैक विच इज द नीम फेस पैक। तो नीम फेस पैक वैसे तो देखो हिमालय का अवेलेबल होता है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनमें नीम फेस पैक अवेलेबल रहता है, लेकिन वही बात है कि वो तो ट्यूब फॉर्म में मिक्स्ड है, मतलब रेडी टू यूज है, तो उसमें ऑब्वियस बात है कि प्रिजर्वेटिव होगा ही होगा, आप बिल्कुल नहीं डिनाई कर सकते हो, जितना भी वो बोल ले नो प्रिजर्वेटिव, नो दिस दैट, नेचुरल प्रिजर्वेटिव होगा लेकिन होगा जरूर। तो उससे बेटर है कि अगर मेरे पास DIY करने का ऑप्शन है तो मैं कर सकती हूँ। एंड दिस इज द इजीएस्ट फेस पैक जो मैंने आज की उसमें लिस्ट में प्रिपेयर किया हुआ है। इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ही आसान है, ओनली 2 इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड, व्हिच इज मुल्तानी मिट्टी एंड नीम पाउडर। दोनों को 1:1 के रेशियो में डालना है, और इसमें रोज वाटर मिला लो या फिर आप नॉर्मल वाटर मिला लो, पतली सी एक लेयर लगाओ, उसको सूखने दो 10 मिनट के लिए, और दैट्स इट, यू आर डन। एक्ने, पिंपल्स, इसके लिए और स्किन को क्लियर करने के लिए, खासकर जो मेरे टीनेजर फ्रेंड्स हैं उनको, अगर जैसे होता है ना कि वो प्यूबर्टी जब हिट होती है तो सभी को, लड़का हो लड़की हो, पिंपल्स बहुत ज्यादा होने लग जाते हैं, तो उस टाइम के लिए नीम इज अ वेरी गुड इंग्रेडिएंट। और आप नीम का ये फेस पैक बना के आराम से लगा सकते हो। 2 इंग्रेडिएंट्स हैं, मिक्स करो, जल्दी से लगा लो, मतलब अगर स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, उसके पहले भी आराम से इसको यूज कर सकते हो। और इसको भी आपको ट्वाइस अ वीक यूज करना है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी भी ड्राइंग होती है नेचर में, तो अगर आपकी ड्राई स्किन होगी तो असर गलत भी हो सकता है। तो ये रहा, ये थे मेरे सारे फेस पैक्स जो अभी आप रूप चतुर्दशी के दिन ट्राई कर सकते हो। फेस्टिवल सीजन चल ही रहा है तो उसमें आप धीरे धीरे ट्राई कर सकते हो सारे के सारे फेस पैक्स। और कमेंट्स में जरूर बताना अगर आपके पास कोई और फेस पैक हो या और कोई इंग्रेडिएंट हो विच कैन वर्क वंडर्स ऑन योर स्किन, तो जरूर बताना। ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, सारे लोग आओ, जो भी बता सकते हो बताओ हमें। और या दैट वाज ऑल अबाउट इट। वीडियो यहाँ तक देखिए तो लाइक किए बिना मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट्स में बताना जरूर कि वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करना। एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दीपावली एंड इट्स अ गुड बाय फ्रॉम द गोल्डन ब्लश। लव यू।